हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे या बेल पर बाहर आएंगे, झारखंड हाईकोर्ट का आज बड़ा फैसला आ सकता है। पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी तब हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने दमदार तरीके से अपने तथ्यों को रखा था, जिसके बाद ईडी का पसीना छूट गया था। ईडी को जवाब देते नहीं बन रहा था, फिर हाईकोर्ट से आज का वक्त मांगा और आज हाईकोर्ट में ईडी अपने जवाब रखेगी, सबूत रखेगी, साक्ष्य रखेगी और फिर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि ईडी अब उतनी मजबूती से सबूतों को, साक्ष्यों को, अपने दलीलों को नहीं रखेगा और उसके पीछे तर्क ये देते हैं क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में हैं। ये लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बना। आदिवासियों के बीच मैसेज गया कि हेमंत सोरेन को एक साजिश के तहत जेल में रखा गया, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। आदिवासी के लिए 5 रिजर्व सीट से भाजपा का, एनडीए का सफाया हो गया। आदिवासियों के बीच में ये परसेप्शन फैला, जब कोई और नेता पर ईडी कार्रवाई करती है और भाजपा में शामिल होता है तब उसके सारे पाप माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन झुके नहीं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। और एक कारण और बताया जाता है कि हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद झामुमो कमजोर नहीं हुई। कल्पना सोरेन जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में उभरी हैं, अपने पति की गिरफ्तारी के मसले को जिस तरीके से जनता के बीच में उठाती है, इसका फायदा झामुमो को मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए जानकार बताते हैं कि हो सकता है कि ईडी अब उतनी मजबूती से साक्ष्यों को हाईकोर्ट में नहीं रखे और इसका फायदा हेमंत सोरेन को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है, अंदर खाने में उनके भी चर्चा चल रही है कि अगर हेमंत सोरेन जेल में रहते हैं तो झारखंड विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। और जिस तरीके से कल्पना सोरेन अपने मुद्दों को रखती हैं, वो जनता से सीधे कनेक्ट कर जाती हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ईडी उतनी मजबूती से साक्ष्यों को नहीं रखे। हालांकि आज हाईकोर्ट में क्या कुछ होना है, हम आपको खबर थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ईडी आज अपना पक्ष रखेगी। सोमवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा, जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया, गलत बताया और अपने दलील में कहा कि बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन भूईहरी नेचर की है, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है और इस पर उनके कब्जे की बात भी गलत है। ईडी के पास इस संबंध कोई दस्तावेज भी नहीं है। जिसके बाद ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिसकी इजाजत उन्हें मिल गई थी। बता दें, हेमंत सोरेन ने पहले जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो 28 मई को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत की मांग की। मालूम हो, बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। रांची के बड़गाई स्थित 8.66 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री और कागजात में हेराफेरी के मामले में 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो है वो अपनी दलील जो है वो रख रहे हैं। तो आज ईडी के सबूत पर निर्भर करेगा कि हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला आएगा या खिलाफ में फैसला जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है? क्या हेमंत सोरेन के झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले छूटने की संभावना है? आपका राजनीतिक दिमाग क्या कुछ कहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।